नूंह पुलिस कप्तान श्री वरुण सिंगला के मार्गदर्शन में जहां चौकी थानों की दशा सुधारने पर बेहतरीन तरीके से कार्य किया जा रहा है, ऐसे में थाना व चौकियों में पेंडिंग पड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सभी चौकी प्रभारी थाना प्रभारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी है। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं चांदड़ा का चौकी परिसर में और यहां पर नवनियुक्त चौकी प्रभारी एसआई महेंद्र हैं। महेंद्र यहां के लिए कोई नया नहीं है, बल्कि एसएचओ पुन्हाना के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, एरिया को भली भांति जानते हैं। इनसे आज कुछ सवालात हमारे होंगे, किस तरीके से जो है अपराध पर अंकुश लगा पाएगी चांदड़ा का चौकी पुलिस। इलाके की बात करें तो इलाके में अवैध शराब की बिक्री, जुआ सट्टा और अन्य छोटे बड़े जो अपराध हैं उन पर बारीकी से नजर रखने के साथ साथ में उन पर जो है कार्रवाई भी की जा रही है। अगर दिल्ली उसकी डोंडल नाके की बात करें तो ओवरलोड के जो ओवरलोड रोकने के लिए खाकी पूर्ण तरीके से प्रयासरत है। चांदड़ा का चौकी प्रभारी एसआई महेंद्र जी हमारे साथ हैं। ये बताएंगे आखिरकार सर आपने ज्वाइन किया है तो किस तरीके से जो है अपराध पर अंकुश लगा पाएंगे। सर क्या कहेंगे, आपने नवनियुक्त चौकी प्रभारी के रूप में यहाँ कार्यभार संभाला है। अगर इलाके की बात करें, इलाके में जुआ सट्टा, अवैध शराब की बिक्री तो मैं कहूंगा तो चरम पर है ये, तो किस तरीके से आप अंकुश लगा पाएंगे। जुआ सट्टे पर पूर्ण रूप से बैन कराया जाएगा और जो गांव के लोग हैं, मौजूद व्यक्ति हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट की गई है जगह जगह जाके गांव में कि भाई ऐसे कोई भी असामाजिक तत्व हैं उनके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करें और पुलिस उस पर अपनी कार्रवाई करेगी। तो सर अगर बात करें तो चौकी अंतर्गत जो पेंडिंग पड़े मामले हैं, माननीय पुलिस कप्तान के सख्त दिशा निर्देश पर उनको भी शीघ्र पूरा किया जाए, तो उनके लिए आपकी पुलिस क्या कार्य कर रही है। जो पेंडिंग मामले हैं चौकी के उनको शीघ्रता से निपटाया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले भी पुलिस अधीक्षक महोदय ने मीटिंग ली थी जी। और मीटिंग में सभी को निर्देश दिए गए थे और एसपी साहब के निर्देश के अनुसार ही पूर्ण रूप से उनको निपटाया जाएगा। तो सर अगर डोंडल नाके की बात करें तो डोंडल नाका यहाँ जिले में एक चर्चित नाका है जो ओवरलोडिंग के नाम से बदनाम है, तो उस पर किस तरीके से वहाँ ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाया जाएगा। डोंडल नाके पर ओवरलोडिंग बिल्कुल पूर्ण रूप से बैन है। मैंने भी रोजाना दिन के टाइम, रात के टाइम रैंडमली चेक किया जा रहा है। हमने 2 गाड़ियां ओवरलोड में बंद भी की है, आरटीओ के भी चालान कराए हैं। तो डोंडल नाके पे भी किसी भी सूरत पर ओवरलोड को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर माननीय पुलिस कप्तान द्वारा पुलिस पब्लिक के आपसी तालमेल को बेहतर बनाने के जो हरसंभव प्रयास किए जाते हैं और सभी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी को आदेश दिए गए हैं, तो आपके एरिया में पुलिस पब्लिक के आपसी तालमेल के लिए क्या रणनीति अपनाई जा रही है। सबसे पहले चांदड़ा का गांव में ही मेरे ज्वाइन करने के बाद में चांदड़ा का गांव में 2 पक्षों में बड़ा आपसी विवाद था। यहाँ तक कि लोगों के आने जाने पर भी एक दूसरे की जगह बैन था। दोनों पक्षों को बड़े अच्छी तरीका से पहले अलग अलग समझाया गया था, उसके बाद में इकट्ठा यहाँ चौकी में किया गया और दोनों को सख्त हिदायत भी दी गई कि भी किसी भी तरह से पार्टीबाजी, जो सरपंची का इलेक्शन था वो पीसफुल जो हो चुका है, उसके बाद में अब गांव में अमन शांति से रहने के लिए अपील भी की गई है और अगर फिर भी कोई नहीं मानता तो उसके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। तो सर अगर और इलाके की बात करें तो आपका इलाका है थोड़े जो कई बार क्या है कि राजनीति की बात करें, राजनीति में आकर जो है गलत शिकायत कुछ लोग लेकर आ जाते हैं। छेड़छाड़ बाबत में बात करूं या और अन्य शिकायत है जो पार्टीबाजी पक्ष में लेकर आ जाते हैं, उनके लिए अपनी तरफ से क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे आप। मेरे ज्वाइन करने के बाद में पॉलिटिक्स अलग चीज है, वो एक अलग हिस्सा है, वो समाज का भी हिस्सा है और पॉलिटिक्स से हमारे को प्रभावित करे, हमें उस पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल जो जेन्युइन होगा, 100% जायज होगा, वही किया जाएगा। छानबीन की जाती है और वे सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि भाई जो समाज में जो जायज काम है वही किया जाए, कोई पॉलिटिक्स के कहने से कोई काम नहीं किया जाएगा। तो सर क्या है कि दलालों का बोलबाला, मैं कहूं कि आजकल जो है चौकी थानों में दलालों का बोलबाला रहता है। खाकी को कुछ लोग जो है बदनाम करते हैं, पीड़ितों से रकम भी ले ली जाती है, फिर खाकी उसमें बदनाम होती है। उनके लिए अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे। मेरे आने के बाद में आज तक यहाँ
10 तारीख को मैंने ज्वाइन किया था। 10 तारीख से आज तक कोई दलाल कैसा भी नहीं आया। डायरेक्ट पब्लिक को जो भी यही मैसेज है सभी को कि भाई किसी के कोई भी पीड़ित व्यक्ति है या किसी को कोई किसी से शिकायत है तो डायरेक्ट आके यहाँ मिल सकता है, SHO साहब से मिल सकता है, DSP साहब से मिल सकता है। और वहां भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है तो SP साहब हमारे बैठे हुए हैं। और जिसको हर आदमी दलालों का सहारा ना लेने दिया जाएगा, ना ही कोई अब फिलहाल यहाँ कोई दलाल सक्रिय है। कुल मिलाकर ये थे हमारे साथ जो नवनियुक्त चांदड़ा का चौकी प्रभारी हैं सब इंस्पेक्टर महेंद्र जी, जिन्होंने सभी सवालात के जवाब बेखूबी से दिए, बेबाकी के साथ में दिए। उन्होंने साफ तरीके से जहां दलाल किस्म के लोगों को सख्त चेतावनी भी दी है कि भाई मेरे एरिया में दलाल अभी तक तो सक्रिय नहीं है, अगर ऐसा कुछ होगा तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और खास बात जो है पुलिस पब्लिक आपसी तालमेल को लेकर कही कि चांदड़ा का गांव से ही शुरुआत है इसकी कर दी गई है कि पुलिस पब्लिक के आपसी तालमेल को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए। पुलिस लगातार प्रयासरत है और अन्य गांवों में भी मीटिंग कर जो है पुलिस पब्लिक के आपसी तालमेल को बेहतर बनाया जाएगा। और आजकल जो झूठी शिकायतों का एक चलन है तो उन्होंने अपील करते हुए कहा कि पीड़ित लोग डायरेक्ट उनसे संपर्क कर सकते हैं, अगर उनसे भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो SHO पुन्हाना, DSP पुन्हाना है, अगर वहां तक भी सेटिस्फाइड आप नहीं हो तो SP वरुण सिंगला से भी डायरेक्ट मिला जा सकता है। ऐसे में जो है चौकी प्रभारी जो चांदड़ा का है सब इंस्पेक्टर महेंद्र जी, साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि पीड़ितों को हर संभव न्याय दिलाने का प्रयास लगातार किया जाएगा और पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाना ही उनकी पहली प्राथमिकता है। चौकी अंतर्गत पेंडिंग पड़े मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाएगा। माननीय पुलिस कप्तान श्री वरुण सिंगला के मार्गदर्शन पर जो है अपराध व अपराधियों पर कड़े कानूनी कार्रवाई कर शिकंजा कसा जाए।